इलाज नहीं मिलता है, दूसरा इलाज मिलता है तो ऑपरेशन बहुत कम ही जगह पे हो पाता है। कुत्ता बिल्ली है, इनके बड़े ऑपरेशन के लिए तो 1000 का पर्ची कटता है जी जी। और गाय भैंस है इनके लिए कम ही है, 500 या फिर 100 रुपये। एक्सरे भी हो जाता है, अल्ट्रासाउंड भी होता है, सारी सुविधाएं होगी। अगर आप डेयरी, बकरी पालन या मुर्गी पालन शुरू करना चाहते हैं, नमस्कार किसान भाइयों और पशुपालक साथियों, मैं आपका अपना डॉक्टर महेंद्र प्रताप गौतम, वैज्ञानिक फसल सुरक्षा कृषि विज्ञान केंद्र लिदौरा से। आज मैं उपस्थित हूं आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में स्थित पशुपालन महाविद्यालय के पशु चिकित्सालय से। आज हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पशुपालक भाइयों के लिए कौन कौन सी सुविधाएं हैं और क्यों आपको एक बार अवश्य यहाँ आकर इन सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ मिलने वाली उच्च गुणवत्ता वाली नस्लों की। यहाँ पर आपको उच्च नस्लों के मुर्गी के चूजे, अच्छी नस्लों के गाय एवं भैंसें, बकरी पालन के लिए उन्नत नस्ल उपलब्ध कराई जाती है। अगर आप डेयरी, बकरी पालन या मुर्गी पालन शुरू करना चाहते हैं या अपने वर्तमान पशुपालन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो यह स्थान आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं पशु चिकित्सालय की सुविधाओं के तरफ। यहाँ छोटे से लेकर बड़े सभी जानवरों की पूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, वह भी सरकारी दर पर यानी गवर्नमेंट रेट पर। यहाँ पर उपलब्ध है सामान्य उपचार, ओपीडी सुविधा, जटिल ऑपरेशन यानी कि सर्जरी, एक्सरे सुविधा, अल्ट्रासाउंड जांच, लैब टेस्ट, टीकाकरण सुविधा, आपातकालीन उपचार, यानी आपके पशु की हर प्रकार की जांच एवं इलाज एक ही स्थान पर उपलब्ध है। में हमारे साथ डॉक्टर विपिन यादव मौजूद हैं, तो हम आगे डॉक्टर साहब से ही चर्चा करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में किसानों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर विपिन यादव है, मैं यहाँ सहायक प्राध्यापक हूँ सर्जरी डिपार्टमेंट में। सही गुड। तो डॉक्टर साहब मैं क्या पूछना चाहूंगा कि यहाँ किस किस जानवरों की ट्रीटमेंट होता है? ये इस कॉलेज का क्लिनिकल स्पेस है, तो यहाँ सारे जानवर जो भी गाय भैंस कुत्ता बकरी जो भी किसान या फिर जो कुछ वैसे कंपेनियन एनिमल है जैसे कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गई, इवन वाइल्ड एनिमल जैसे जंगली बंदर भी आ जाते हैं, एक आध दो बार हिरन आए हैं, ये सब आते रहते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो मेनली डॉक्टर साहब जैसे किसान मेनली है तो गाय है, भैंस है और बकरी है, और तो शहर में अगर देखा जाए तो कुत्ते भी हैं। तो मेनली गाय के बारे में बताइए, कौन सी बीमारियां होती हैं और यहाँ क्या क्या, उसके बाद आप बताएंगे कौन सी यहाँ ऑपरेशन होते हैं। जैसे किसानों के लिए बात करेंगे गाय भैंस में, जी ठीक है, तो यहाँ गाय भैंस जैसे पाचन क्रिया खराब हो जाता है, डायरिया हो जाता है, ठीक है, खाना पचता नहीं है, गैस बनता है, ठीक है, इन सब की दवाइयाँ यहाँ पे दी जाती हैं। अगर जैसे गांव में बहुत सी प्रॉब्लम आती है, गाय भैंस में टांच ऐड हो जाता है, टांच मतलब जो हो जाता है उनके पैर में, तो क्या होता है कि उनको चलने में दिक्कत होती है, तो हम लोग सर्जरी के माध्यम से उसको काटते हैं जिससे फंस रहा हो, ठीक है। और क्या होता है कभी कभी बछड़ों में पेशाब रुक जाती है, तो पेशाब थैली फट जाती है, तो उसका भी यहाँ पे ऑपरेशन होता है कि हम उसमें एक पाइप डाल के नया बना देते हैं पेशाब का रास्ता। और अगर गायनिकोलॉजिकल बात करें, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि गाय भैंस बच्चा फंस जाता है जी, तो उसका भी यहाँ ऑपरेशन के द्वारा या फिर पटरा वगैरह लगा के पलट के भी काम होता है, तो ऑपरेशन से भी निकाल देते हैं हम लोग और नॉर्मल खींच के भी निकाल सकते हैं। और डॉक्टर साहब कुत्तों में कैसी, यानी जो हमारे ब्रीड बहुत सारी है, ज्यादा खर्चा मांगते हैं, तो उनमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? अब जैसे यहाँ पे ब्रीड जो आप बात करें, मोस्ट कॉमन जो सब ज्यादा आते हैं वो है लेब्राडोर और जर्मन शेफर्ड। अब इनमें क्या होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं लोग, तो क्या होता है कभी सड़क पे गए, किसी गाड़ी से लड़ गए या फिर कूद गए कहीं से, तो पैर वगैरह टूट जाता है, तो उसका हम लोग यहाँ पे जैसे आदमियों का होता है रॉड डलती है, उस तरह का रॉड डाल के या प्लेट लगा के उसका इलाज करते हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे किसान परेशान हो जाते हैं, कोई बीमारी हो जाती है तो एक तो सही इलाज नहीं मिलता है, दूसरा इलाज मिलता है तो ऑपरेशन बहुत कम ही जगह पे हो पाता है, और जहाँ प्राइवेट क्लिनिक पे जहाँ ऑपरेशन भी होता है तो वहाँ चार्ज से परेशान हो जाते हैं डॉक्टर। तो जैसे आप लोग भी यहाँ ऑपरेशन करते हैं, सभी बीमारियों का आप बता रहे हैं और हर जानवर का करते हैं, तो उसके लिए फीस कितना लगती है वो बता दें। देखिए जो बड़े जानवर है गाय भैंस, अगर इनका ऑपरेशन होता है तो यहाँ पे 300 रुपए का पर्चा कटता है, और अगर छोटे जानवर हैं जैसे कुत्ता बिल्ली, इनका 1000 का पर्चा कटता है। अगर इनमें हड्डी में कुछ ऑपरेशन हो रहा है, हड्डी का कोई ऑपरेशन हो रहा है, तो उसके लिए 2000 का पर्चा कटता है। तो एक चीज और बता दें कि डॉक्टर साहब के साथ बहुत सारे इनका स्टाफ है, तो आप अपने थोड़ा स्टाफ का परिचय दे दें। जैसे सबसे पहले तो क्लिनिक्स के हमारे हेड साहब हैं डॉक्टर सोनू जायसवाल सर, वो क्लिनिक्स हेड हैं।
हमारे विभाग सर्जरी विभाग के हेड हैं डॉक्टर A.K. गंगवा सर, हमारे साथी हैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह, और हमारे जो LT वगैरह हैं गौरव शर्मा पांडे जी, ये सब हैं यहाँ पे, तो ये सब देखते हैं। तो किसान भाइयों के लिए सबसे बड़ी ये सुविधाएं हैं कि यहाँ एक ही डॉक्टर नहीं, यहाँ बहुत सारे डॉक्टर हैं। और यहाँ पे आपको बता दें, जी। सॉरी टू इंटरप्ट, जी। यहाँ एक्सरे भी हो जाता है, अल्ट्रासाउंड भी होता है, सारी सुविधाएं मौजूद है। उसका शुल्क कितना होगा डॉक्टर? सब 100 रुपए का एक्सरे जी। है और अल्ट्रासाउंड के लिए 200 का पर्चा लगता है। तो बस किसानों को बस अपना ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा के लाना है, ट्रक से ला रहे हैं, किसी भी साधन से ला रहे हैं, बस उसी का खर्चा करना है। उसके बाद आपका जो ये सरकारी विश्वविद्यालय है, सरकारी रेट में सारा इलाज होगा। तो किसान भाइयों से हम ज्यादा से ज्यादा चाहेंगे, जो हमारे यूपी के किसान हैं, जो यहाँ आराम से पहुंच सकते हैं आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में, वो आए और यहाँ अपने जो पशु हैं, जो पशुधन है किसान भाइयों का, उसका सही इलाज करें। क्योंकि जब सही इलाज होगा तभी हमारा किसान खुशहाल होगा और मालामाल होगा। क्योंकि आजकल गाय भैंस की डॉक्टर साहब अगर रेट ले लिया जाए, अच्छी ब्रीड है तो 2-2.5 लाख तक भी चली जाती है, 50-60 हजार से लेके। और होता क्या है, किसान समझ नहीं पाता है, रात को कुछ प्रॉब्लम हुई और सुबह तक हमारा जो पशुधन है, गाय भैंस है, वो चला जाता है। तो बहुत बड़ी क्षति होती है, क्योंकि ये जो किसान है गाय भैंस को अपने बच्चों की तरह मानता है, और लेकिन जानवर अपना दुख दर्द बता नहीं पाते हैं। तो सबसे बड़ी आप लोग की भी डॉक्टर साहब, आप लोग को धन्यवाद देना चाहेंगे हम लोग कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं और आपकी टीम इतना बढ़िया है। सबसे अच्छी बात है, जो गांव में होते हैं, ठीक है, वो लोग अच्छा काम करते हैं, वो लोग सबसे पहले प्राइमरी पहुंचते हैं, लेकिन जब सही से सटीक इलाज करवाएंगे तभी सारी बीमारियों का सटीक इलाज होगा और सही दाम पे भी हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत आभार चाहेंगे। स्वस्थ पशु ही समृद्ध किसान की पहचान है और वैज्ञानिक पशुपालन ही भविष्य की दिशा है। कृषि से जुड़ी नई नई तकनीकियों के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके लिए हमारे YouTube चैनल डॉक्टर कृषि को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। और नई नई जानकारियों के लिए आप कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ें, जिससे हमें पता चलता रहे कि किसानों की समस्या क्या है, उनको किस विषय पे अगली वीडियो चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।